हमारा जैसा आपको बताया है कि हमने समय से पहले 12/3/2025 को ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीओ लालबर्रा को हमारा जो निवेदन था वो दे चुके हैं। या हमारा एक आवेदन था, वो आवेदन ये था कि 6 मार्च को जो सामूहिक विवाह होना था वो स्थगित कर दिया गया था। कारण बताया गया था कि अपरिहार्य कारणों से। बाद में उन लोगों ने उसको नहीं, बताया। अभी तो सीधा सा सवाल है कि 23 तारीख को जो होगा आयोजन, उसमें आप लोग सम्मिलित होंगे या नहीं? हमारा बोर्ड किसी प्रकार से इस विवाह में सम्मिलित नहीं रहेगा, हमारी उपस्थिति नहीं रहेगी और हम ये जो 23 अप्रैल को कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें किसी प्रकार से सहमत और सहभागी नहीं रहेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार होता है और किसी प्रकार की भी अनियमितताएं होती है, किसी प्रकार का भी माहौल जैसा भी होना है, उसका जिम्मेदार भाजपा का जो बोर्ड लालबर्रा जनपद में बैठा है वो किसी प्रकार से नहीं रहेगा। इसका मुख्य जो रहेगा वो जिला पंचायत सीओ, जिला पंचायत की जो प्रशासन है और जनपद का प्रशासन है वो माना जाएगा। क्या सिर्फ इतना कह देने से जनपद पंचायत लालबर्रा और आप लोगों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? हमारी जिम्मेदारी जो थी, हमारे लोगों को फायदा दिलाना, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना, जो 430 जोड़े थे जिनकी शादी स्थगित की गई थी, हम लोगों ने उन लोगों को ऑलरेडी दूसरी जगहों पे भेज के अपने संपर्क के लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा तो दिला दिया। उनकी शादियां दूसरी जगहों पे हो गई है, तो हमारे लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई है। हाँ, थोड़ा सा उनको तकलीफ आने जाने का हुआ होगा, लेकिन उनको सरकार की योजना का लाभ मिल गया। लेकिन अभी जो आने वाले समय में जो 430 जोड़े उस समय यहाँ पर थे वो 500 हो सकते थे, आज वो 30 जोड़े लाभ नहीं ले पा रहे लालबर्रा जनपद में। माननीय विधायक महोदया श्रीमती अनुभव मुजारे जी के द्वारा यही जनपद पंचायत में विगत दिनों सामूहिक विवाह को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बोर्ड है और भाजपा के लोग अपनी ही सरकार की योजनाओं का मखौल उड़ा रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जैसा कि उन्हें जानकारी मिली, खुलकर भ्रष्टाचार अनियमितताएं की जा रही थी 6 मार्च वाले सामूहिक विवाह में, जिसको देखते हुए जिला सीओ ने तत्काल आयोजन निरस्त किया और आगामी तारीख के लिए तो जो उनके द्वारा जो स्पष्ट आरोप लगाए गए भाजपा के बोर्ड पे कि खुलकर अनियमितताएं की जा रही थी, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन टेंडर बुलाया। क्या कहना है इस बारे में आपका? पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से हमारे विधायक महोदय जी की जानकारी में ये चीज लाना चाहूँगा, क्योंकि हमारी यहाँ के बालाघाट विधानसभा के जो विधायक हैं अनुभव मुजारे जी, उनका जो कार्य क्षेत्र है वो भोपाल है। कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान के माध्यम से ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सभी को मिलने वाला था और हमने बगैर किसी पक्षपात के जब कार्यक्रम स्थगित हुआ तो मैं किशोर पालीवाल, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत लालबर्रा ने माननीय विधायक, अब तो मुझे कहना पड़ेगा, जो कांग्रेस की विधायक है, विधायक चूंकि क्षेत्र के अंतर्गत, मैंने फोन करके कहा कि जिला पंचायत के सीओ के द्वारा पर अगर पैसे खर्च सामूहिक विवाह में होते हैं तो उसका ई टेंडरिंग होगा, ऑनलाइन टेंडर होगा। अब 2.5 लाख रुपए कैसे आएंगे? एक जोड़े की शादी करने के लिए जनपद पंचायत लालबर्रा को 6,000 रुपए मिलना है। वर्तमान में 30 जोड़े हुए हैं तो इसके हिसाब से 1,80,000 रुपए होते हैं। और शासन के नियम है कि 7 दिन पहले, शादी के 7 दिन पूर्व हमको रजिस्ट्रेशन बंद करना है। तो 30 जोड़े के 1,80,000 रुपए हो गए। क्या 2.5 लाख से कम है? नहीं। जब 2.5 लाख से कम है तो इनका ऑफलाइन टेंडर होना लाजमी है, इसमें ऑनलाइन टेंडर नहीं हो सकते। यहाँ पे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दोषी है। 6 मार्च की शादी की बात करूं, 6 मार्च की शादी में 18 फरवरी को जब निविदा निकाली गई आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, तब भी मात्र 4 जोड़े रजिस्ट्रेशन थे। 4 जोड़े रजिस्ट्रेशन के थे। शादी 6 मार्च को होना था, क्योंकि 18 मार्च को निविदा निकाली गई थी, 28 मार्च को उन ऑफलाइन टेंडर में चर्चा करना था। तो चूंकि जब हमने निविदा निकाले थे उस समय हम 4 जोड़े की देखे तो 6 चौके 24,000, 40 जोड़े थे, 2,40,000 हम 40 मानते, 40 अगर जोड़े थे तो 6 चौके 24, 2,40,000 होते हैं। वहां पे भी ऑनलाइन टेंडर की जरूरत नहीं, ये नियम है। 28 फरवरी को जब निकाले गए तो उस समय तक
जब हमने 17 मार्च को हमने जो टेंडर विज्ञप्ति के माध्यम से निकाले तो उस समय मात्र 40 हुए थे, जिनका कुल मूल्य 2,40,000 होता है। देखा जाए तो दोनों परिस्थिति में ऑनलाइन टेंडर की जरूरत नहीं थी। जैसा कि 6 मार्च को जो सामूहिक विवाह होना तो उसमें 430 जोड़ों के आवेदन आए थे, तो उसमें से आधे आवेदनकर्ताओं ने बालाघाट, वाराणसी और अन्य जनपद क्षेत्रों में अपने आवेदन ले जाकर के वहाँ शासन की योजना का लाभ लिया है, और बाकी कुछ लोगों ने, आधे लोगों ने मतलब सामाजिक रीति रिवाज के साथ अपने तारीख आने के कारण, सब कार्ड वर्ड छपने के कारण अपने सामाजिक रीति रिवाज से अपने घर में शादी कर ली, और अभी लगभग 35 जोड़ों के आवेदन आए हैं बताया जा रहा है। तो जैसे कई लोगों को शासन की इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा स्कैम बालाघाट जिले में, विशेष रूप से बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान को लेकर यहाँ पे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कर रहे हैं। हमारी बेटियों को अगर इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा, नियम विरुद्ध स्थगित विवाह को स्थगित किया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि हमारी बेटियों को जो 49,000 रुपए है उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। फिर भी यहाँ के जो हमारे जनपद के जो सीईओ हैं जी, उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। फिर भी हमारा जो बोर्ड बैठा है, हमने व्यक्तिगत यहाँ पे आकर, और मैं तो एक बहन का अपना नाम लूंगा जिन्होंने बहुत बहुत अच्छा योगदान हमको दिया है, मौसम खंडाते, जो सामाजिक न्याय की नगर पालिका की जो कर्मचारी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से उस बहन को धन्यवाद दे रहा हूँ। उन्हें बहुत बड़ा सहयोग हमको किया। लगभग एक ही टाइम में हमने 70 से 80 जोड़े तो वहाँ भिजवाए, और प्रत्येक जनपद सदस्य ने और प्रत्येक हमारे सरपंच ने जब देखा कि शादी नहीं हो रही, तो अपने अपने क्षेत्र के जो जोड़े हैं संबंधित उस क्षेत्र में पहुंचाया, उस जनपद में पहुंचाया है जहाँ पे सामूहिक विवाह होना तय हो रहा था। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उस समय के जो 430 जोड़े हैं उनमें से एक भी जोड़ी बाकी नहीं, लगभग सबको लाभ मिलता है। तो अब जैसा कि अब क्या कहें इसमें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, संगठन है, सत्ता है, सब कुछ आपका है। उसके बाद भी आप जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ में स्टेटमेंट दे रहे हैं। पिछले 2 महीने से आपकी मुहिम चल रही है। आप लोगों ने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया, आपने प्रभारी मंत्री से चर्चा करी, आपने अपने संगठन में चर्चा करी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या मान लें इसको, क्या आप आगामी कदम उठा रहे हैं अब? मैं मीडिया के माध्यम उजाला होने वाला बहुत जल्दी, आप धीरज रखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। आपके हिसाब से जिला पंचायत सीईओ पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं है इस संदर्भ में? भाई हो सकता है, मैं कैसे मना कर दूं कि नहीं होगा, हो सकता है। भी हम लोग भी अपने सत्ता के पास में, संगठन के पास में गए थे, विधायक जी के पास भी गए थे, विधायक जी के पास भी गए थे हम लोग। हमने किस पक्ष का किसी को ऐसा नहीं है, हमने एक अच्छी भावना के साथ में दोनों पक्षों के पास में। मतलब ये जो विवाह, सामूहिक विवाह जो कैंसिल हुआ था, इस पर जिला सीईओ के ऊपर कुछ ना कुछ राजनीतिक दबाव है। मैं मीडिया के माध्यम से ये चीज नहीं बोल सकता और किसी बात को नकार भी नहीं सकता। ये 3 दिन पहले निरस्त करने का क्या कारण हो सकता है? 3 दिन पहले अगर वो एक संवेदनशील अधिकारी होता, तो संवेदनशील प्रतिनिधित्व है जनता का, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम लोगों का काम करें समय पे 3 दिन, क्योंकि 3 दिन बहुत कम समय होता है। उनको तो मिलजुल के सामंजस्य बैठा कर सही निर्णय लेना था। यहाँ अकेले हम लोगों को दूसरी करार दिया जा रहा है, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासनिक और क्षमता भी दिख रही है यहाँ पे। आप मुख्य वो भ्रष्टाचार की बात करती है, जबकि सच में देखा जाए, हम जब बालाघाट विधानसभा की सीमा में जब पहुंचते हैं तो भ्रष्टाचार तो वहां से चालू हो रहा है। कंजे बंजारे के पास में जो तोरण द्वार लग रहा है, क्यों भाई यही ना तोरण द्वार है, भ्रष्टाचार तो वहां से चालू हो रहा है। इसके बारे में मुझे अभी चर्चा नहीं करना, मुझे बाद में चर्चा करना है। क्या स्थिति उन तोरण द्वारों की है, वो काम किसको दिया जा रहा है, ये सारा विषय मेरे संज्ञान में, हम लोगों के संज्ञान में है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम भ्रष्टाचार करते तो माननीय विधायक महोदया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि
₹3 प्रति स्क्वायर फीट वालों को हमने ठेका दिया था, ना कि ₹25 स्क्वायर फीट वालों को। तो ₹3 ज्यादा होते हैं या ₹25 ज्यादा होते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से माननीय विधायक को पूछना चाहूंगा। और अगर आपके नजर में ₹25 आपको कम लग रहा है, तो फिर अगर ₹25 अगर आपको स्क्वायर फीट अगर आपको कम लग रहा है और ₹3 स्क्वायर फीट ज्यादा लग रहा है, ऐसी परिस्थिति में मैं कह सकता हूं कि ये नजरिया अगर आपका है कि आपको ₹3 ज्यादा लग रहे हैं, ₹25 कम लग रहे हैं, तो हाँ, हम दोषी हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर हमने ₹3 वाले को काम दिया है, चूंकि ₹25 से ₹3 कम है, तो केवल आप जो राजनीति कर रही पक्ष विपक्ष की, इस राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता के माध्यम से उन बेटियों की आप चिंता करिए जिनका 430 जोड़ों का विवाह यहाँ पे स्थगित हुआ है। आप उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जिला पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है उनके संबंध में आप विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठाते? विगत 6 मार्च को आयोजित विवाह सम्मेलन है, जो ऑफलाइन टेंडर बुलाए गए थे, ऑफलाइन टेंडर लिए गए थे, और अभी वर्तमान के ऑनलाइन टेंडर के टोटल व्यय में कितना अंतर आ रहा है? सबसे जब ऑफलाइन टेंडर जो पास किए गए, उस ऑफलाइन टेंडर में जो हमारे पास में रखा हुआ है, हमने प्रति वर्ग फुट ₹3 वाले को जिसका सबसे कम रेट था, उसको हमने ठेका दिए थे। क्योंकि वर्तमान में जो ई टेंडरिंग हुई है, तो वो ₹3 की जगह में ₹25 प्रति स्क्वायर फीट हुआ है। ₹25 स्क्वायर फीट हुआ है। यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सर्राफ चला रहे हैं। ये पूरा मध्य प्रदेश में चल रहा है। मैं गरीबों के मसीहा और जिनको आज पूरी मध्य प्रदेश की पूरी हमारी मतदाता लाडली बहनाएं और भांजिया जिनको याद कर रही, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी को के माध्यम से आने वाली योजनाओं में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और जहां हमने ₹3 स्क्वायर फीट के माध्यम से ठेकेदार को काम देना स्वीकार किया था, जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक सर्राफ ने उस टेंडर को ई टेंडरिंग के माध्यम से, चूंकि उसमें कितने टेंडर भरे गए ये भी जानकारी नहीं है, ₹25 प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्होंने काम दिया है। और मैं मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ₹3 प्रति स्क्वायर फीट ज्यादा होता है या ₹25 प्रति स्क्वायर फीट ज्यादा होता है, यह अब आपको तय करना है।